this is Asa Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Finally, the wait is over. हम आ चुके हैं The 50 के घर में। अक्सर हम देखते हैं कि बिग बॉस अपने घर में सबका स्वागत करते हैं, बट इस बार मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ का राजा है लायन और लायन करने वाले हैं आपको वेलकम। तो हम आ चुके हैं मेन एरिना में। यहाँ पर होने वाले हैं ढेर सारे टास्क। तो वैसे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको ज़्यादा झगड़े देखने मिलेंगे क्योंकि टास्क होने वाले हैं, पर टास्क में जो बेस्ट परफॉर्म करेगा वो बच जाएगा और जो परफॉर्म नहीं करेगा वो सीधा डेंजर जोन में आएगा। तो ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेन स्पेस आई फील, बिकॉज यहाँ पर ही आपको लड़ना है, झगड़ना है। बिकॉज अगर आपको ये शो जीतना है तो यहाँ पर आपको हमेशा जीतना पड़ेगा। तो ये है उनका गार्डन एरिया कह सकते हैं हम इसे, बिकॉज दिख भी वैसा ही रहा है ना, दिख भी एकदम एस्थेटिक रहा है। अगर यहाँ पर किसी का रिलेशनशिप फॉर्म हुआ या यहाँ पर अगर कोई कपल बन गए तो उनके लिए बहुत सारे छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं जहाँ पर वो रोमांस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं और कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखना यह है कि इतने सारे कंटेस्टेंट्स जो आ रहे हैं उसमें कितनी सारी लव स्टोरीज बनती है, बिकॉज ऑफकोर्स कोई रियलिटी शो हो और प्यार ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। गाइस, अब समय है आपको थोड़ी सी और डिटेलिंग देने का, ठीक है? मुझे पता है आप सबको लग रहा है ये लायन का महल है, जो लायन का महल है, पर एक राजा के साथ उसकी प्रजा तो होती है ना। तो प्रजा में कौन कौन है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो लायन के राइट हैंड्स जैसे कि 2 फॉक्स। तो हाँ, लायन जो डिसीजंस देंगे वो 2 फॉक्स के थ्रू ही लोगों तक पहुँचेंगे। उसके बाद है 2 रैबिट्स एंड देन 2 डॉग्स। तो आइए जल्दी से अंदर जाते हैं और लायन के घर में एंटर करते हैं। वैसे घर तो बहुत छोटी बात है तो महल ही, और वहाँ पर है द मेन बॉस हु इज़ द लायन। तो एंटर होते ही ना राइट साइड में हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छा रूम बनाया गया है, जिसे मैं देना चाहूँगी गॉसिप रूम का नाम, क्योंकि ये काफ़ी गॉसिप वाली वाइब लग रही है मुझे। जैसे कि अगर आप यहाँ बैठते हो सब कुछ यहाँ से आपको दिखता है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ना हमने इसके पहले कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, तो हमें भी नहीं पता कि कैसे स्पेस यूटिलाइज होने वाली है। अब यहाँ भी अगर आप देखें तो ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल जोन है। मुझे ये तो पता चल गया कि ये लिविंग एरिया है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस हो सकते हैं। जैसे कि हमने बाहर देखा था कि अरीना एरिया है जहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे, पर बेडरूम जहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा गॉसिप। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये बिग बॉस की तरह है, क्या सब लोग एक ही साथ एक ही बेडरूम में सोएंगे? आइए ये कन्फ्यूजन अब हम क्लियर करते हैं। वाह, दिस इज़ ब्यूटिफुल। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 ही बेड्स नज़र आ रहे हैं, तो शायद सबके लिए एक सेपरेट स्लीपिंग जोन है। बट एक मिनट, ओह माय गॉड, दिस इज रॉयल्टी। आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट मुझे यही लग रहा है। दिस इज वन मोर स्लीपिंग एरिया। देखना ये है कि क्या ऑलरेडी लोग ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगे, बिकॉज जिस तरह से हमें बेड्स नज़र आ रहे हैं और रूम्स नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कि ऑफ कोर्स लोग जो है वो डिवाइड होने वाले हैं। अब मैं आ चुकी हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ से ना व्यू देखिए आप सिर्फ, ठीक है? व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू। मुझे लग रहा है कि अगर मुझे जेन्युइनली लोगों को ऑब्जर्व करना है ना तो मैं यहीं पर खड़ी रहूँगी अगर मैं कंटेस्टेंट होती तो। यहाँ पर लायन का जो स्पेस है वो एकदम सेंटर में है, तो लायन को यहाँ से सब कुछ नज़र आ रहा है। अब चलिए अंदर चलते हैं। यार लायन, प्लीज़ दरवाज़ा तो खोल दो। आर यू लिसनिंग? ऑफ कोर्स राजा हैं, इतनी आसानी से तो बताएंगे नहीं कि उनके कमरे में है क्या। और उनका, मैं तो ये सोच रही हूँ जिनका घर इतना आलीशान है उनका कमरा कितना आलीशान होगा। बट क्या कोई कंटेस्टेंट को अंदर जाने का एक्सेस मिलेगा? यहाँ पर अगर आप फ्रेम्स पे भी फोकस करें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी रॉयल लग रहा है ना। ओके वेट, बेडरूम्स हमने नीचे काफ़ी सारे देखे हैं मुझे पता है, बट ऊपर भी बेडरूम्स है। तो मुझे लग रहा है यहाँ ना लायन से जो भी क्लोज है ना
उन्हें ही ये रूम्स अलॉट होंगे, बिकॉज लिटरली यहाँ पर है बेडरूम और बाजू का रूम है लायन का। तो अगर कंटेस्टेंट्स यहाँ रहेंगे तो मुझे लगता है वो लायन से थोड़े ज़्यादा क्लोज नहीं रहेंगे। वाओ, दिस कॉर्नर इज सो गुड। कैन वी लाइक फोकस हियर? लाइक दिस कॉर्नर इज रियली सो गुड। डिफरेंट एनिमल्स, जस्ट अमेजिंग। तो हाँ, ये है द 50 का रॉयल सेट जिसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इस शो के बारे में ये है कि जो कुछ भी होने वाला है ना, नया होने वाला है। एंड आई सीरियसली कांट वेट फॉर द एपिसोड्स। एंड अब जो मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो यहाँ से जाने का तो मन नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि जब तक हम जाएंगे नहीं कंटेस्टेंट्स आएंगे नहीं। और मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि हर कॉर्नर कैसे यूटिलाइज होने वाला है। सो या, दिस इज आशा त्रिपाठी साइनिंग ऑफ। मिलते रहेंगे हम बहुत जल्दी विद सम फन इंटरव्यूज एंड सम फन सेट एंड हाउस टूर्स।